दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज है 30 जुलाई 2021। आज की खबरों और उनके ऊपर आधारित प्रश्नों, संभावित प्रश्नों को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी भी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। ठीक है, मेरे एक रिलेटिव है जो कि हॉस्पिटल में है। कल से ही मैं यहाँ पे हूँ, अभी फ्री बिल्कुल भी नहीं हुआ हूँ। कंडीशन थोड़ी सही नहीं है, तो थोड़ा सा वॉइस इशू हो सकता है लेक्चर रिकॉर्डिंग में, क्योंकि यहाँ पे मैं खुले मैदान में लेक्चर कल भी मैंने रिकॉर्ड किया था, आज भी रिकॉर्ड किया। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, कंप्लेन मत कीजिएगा। मैं किसी तरह ये लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी स्टेट से। विच स्टेट्स पुलिस हैज़ इंट्रोड्यूस्ड पिंक प्रोजेक्ट टू प्रमोट वेमेन सिक्योरिटी? तो इसका आंसर है क्या? केरल। केरल पुलिस ने अभी ये निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है वो देख लेते हैं। केरला पुलिस लॉन्च पिंक प्रोजेक्ट फॉर वीमेन सेफ्टी। ठीक है, कि कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए अलग से साइकिल स्कीम है, मोटरसाइकिल है, कार है, अलग अलग जगह पर ये पिंक प्रोजेक्ट है। बस इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए पिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य की पुलिस ने किया है, बस इतना पता होना चाहिए बस। ठीक है, किसके ने किया है? केरल की पुलिस ने। तो केरल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एज यूजुअल। तो केरल आपको दिख रहा है, ये मैप में है, हमारे भारत के मैप के एकदम दक्षिणी छोर में स्थित है। ठीक है, केरल। इसे गॉड्स ऑन लैंड भी कहा जाता है या गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान का खुद का देश है ये, इसे कहा जाता है। भगवान है कि नहीं है वो अलग विषय है। कैपिटल यहाँ के क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और नेशनल पार्क यहाँ पर 3 प्रमुख है, साइलेंट वैली, एराविकुलम और पेरियार। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पेरियार क्या है? एक टाइगर रिजर्व है, बेहतरीन। बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर कौन सा है? अगस्त्यमलाई। इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पर्वत यहाँ पर कौन सा है? कार्डमम हिल्स, जिसे इलायची पर्वत भी कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट झील है जिसका नाम है वेम्बनाड। ये याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। वेम्बनाड आपसे पूछ लिया जाएगा, वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो केरल में है। ठीक है, कहाँ पे है? केरल में। और ये एक प्रकार का लैगून झील है। जैसे आपको बताया था कि लैगून झील क्या होते हैं, थोड़ा सा मैप में समझने की कोशिश करेंगे। या आपको दिख रहा होगा हल्का सा, यहाँ पर दिख रहा हो, ये दिख रहा है कुछ, यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा। क्यों ब्लू ब्लू दिख रहा है? क्योंकि यहीं पर वो झील है वेम्बनाड। ठीक है, तो होता क्या, यहाँ से सागर है, सागर की लहरें आती हैं तो कभी कभी वो स्थल के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, और जब वो वापस जाती हैं लहरें तो पूरी तरह से पानी नहीं ले जा पाती हैं। तो इस तरह से लगातार आने से यहाँ पर क्या बन गया है? एक झील बन गया है। तो ऐसी जितने झील जो सागर के स्थल पर विस्तार से बनते हैं उन्हें लैगून झील सामान्यतः कहा जाता है। देखो, ज्योग्राफिकली इसे और भी परिभाषित किया जा सकता है, मैं सामान्य भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो ये लैगून, जैसे कल हमने देखा था क्या? चिल्का लेक। चिल्का लेक क्या हुआ था? चिल्का लेक उड़ीसा में था। ठीक है, उसी तरह से क्या है ये? वेम्बनाड, ये केरल में। इसी तरह से एक और झील आंध्र प्रदेश में है जिसका नाम है कोलेरू। क्या नाम है? कोलेरू। ठीक है, कोलेरू भी एक तरह का लैगून झील है। ठीक है, क्या है? लैगून झील। नाम सुनने, क्या हुआ, एक मिनट, हाँ, कोलेरू। तो कोलेरू कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, एपी। ठीक है, चिल्का कहाँ पर है? जो भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है, ये उड़ीसा में है। और वेम्बनाड कहाँ पे? केरल में। ठीक है, तो केरल की इन्फॉर्मेशन इतनी हुई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, फिर से न्यूज़ आई है इसलिए इसको फिर से रिपीट कर लिया। 76 संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता के लिए किस देश के विदेश मंत्री को चुना गया है? विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर हैज़ बीन इलेक्टेड टू प्रिसाइड ओवर 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो ये कौन है? मालदीव के विदेश मंत्री हैं। कौन है? मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल शाहिद जी, उनको चुना गया है। अगली जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होगी उसके अध्यक्षता करने के लिए इनको चुना गया है। अच्छा, ये बैठक कब होती है? देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य है पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए क्या होता है, विभिन्न देशों के बीच में क्या होते हैं, सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है और सब मिलकर बैठकर यहाँ पे बातचीत करते हैं, बातचीत से अपने मसले को हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसे पूरे विश्व का संसद कहा जाता है, विश्व संसद या विश्व की सबसे बड़ी पंचायत है। ठीक है, तो इसका एक अंग है जिसका नाम है यूएनजीए। क्या है? यूएनजीए। यूएनजीए का मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली मतलब महासभा। महासभा यहाँ पर सभी देश, पूरी दुनिया के जितने देश हैं सब मिलेंगे साल में एक बार मिलकर पूरी दुनिया के जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, जो वैश्विक चिंताएं हैं, मुद्दे हैं, उनका समाधान करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कोई प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये बैठक कब होती है बच्चा? प्रत्येक सितंबर में होगी। तो इस बार जो होगी वो 76th बैठक होगी। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1945 में। कब हुआ था?
24 अक्टूबर 1945 में इसका गठन हुआ था, तो वहीं पहली बैठक हुई थी। तो तब से लेकर लगातार जो है प्रत्येक सितंबर महीने में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इस बार 2021 में जब होगा तो ये 76 होगा। क्या होगा, जोड़ लीजिए आप, 1945 से 76 यानी 2021, ठीक है। तो ये इस बार अध्यक्ष, हर बार किसी न किसी देश के एक नेता को वहाँ चुना जाता है ताकि वो इसकी अध्यक्षता कर सके। तो इस बार मालदीव जैसे देश के जो विदेश मंत्री अब्दुल शाहिद जी, उनको प्रेसिडेंट चुना गया है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जून में ये न्यूज़ आ चुकी थी। तो अभी क्यों आई है, क्योंकि अभी से यूएन ने पूरी तरह से ओके कर दिया है। तो इन्हें चुन तो लिया गया था, लेकिन पूरी तरह से यूएन के द्वारा अभी प्रपोजल पर फाइनलाइज नहीं हुआ था, तो फाइनलाइज हो गया। तो इस तरह से फिर से न्यूज़ बन गई है। और जो है क्या कहते हैं कि मालदीव के बारे में देख लें। तो मालदीव देखिए बहुत छोटा सा आइलैंड, बहुत सारे छोटे छोटे आपको आइलैंड यहाँ दिख रहे हैं एकदम बूंदी बूंदी से, ठीक है। ये सभी छोटे छोटे आइलैंड को मिलाकर मालदीव कहा जाता है, ठीक है। मालदीव, इसकी राजधानी क्या है, माले। क्या नाम है, नाम से याद रखा, माँ से मालदीव, माँ से माले। प्रेसिडेंट इसके कौन है, इब्राहिम सालेह। कौन है, इब्राहिम सालेह। इनको इंग्लिश में सोले ही बोलते हैं। इसकी करेंसी रुपया है, भारत की रुपया नहीं, इसकी भी करेंसी रुपया है, लेकिन मालदीवी रुपया है, ये मालदीव्स रुपीज़ है, ठीक है, भारत की अपनी है। अच्छा, रुपया आपसे पूछ लिया जाए कितने देशों की करेंसी है, तो बहुत सारे देशों की करेंसी है। उनका ट्रिक है, मामा श्री ने भाई को रुपया दिया, बस इसे याद रखना। क्या याद रखना, मामा श्री ने भाई को रुपया दिया। कैसे, माँ से म्यांमार, माँ से मालदीव, माँ से म्यांमार, माँ से मालदीव, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, भा से भारत, ई से इंडोनेशिया, ठीक है, ई से इंडोनेशिया। तो हो गए 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। तो 6 देशों में क्या पाया जाता है, क्या करेंसी है, रुपीज़ है। भारत का अपना रुपया है, बाकी सब देशों का अपना अलग रुपया। तो मालदीव की करेंसी क्या है बच्चा, ये है, करेंसी रुपया है। अब एक और चीज़ जो ज्योग्राफी से प्रश्न बनता है कि मालदीव और भारत को अलग करने वाला चैनल कौन है। चैनल का मतलब यहाँ से जैसे कि अक्षांश रेखाएं जाती हैं, ऐसे बहुत सारी अक्षांश रेखाएं पूरी पृथ्वी पाई जाती हैं। कितनी, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं पाई जाती है, 179 अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 179 से 179। कैसे, ये कभी डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए इतना समझिए। तो इतने सारे अक्षांश रेखा, तो उसमें से एक 8 डिग्री है। क्या है, 8 डिग्री नॉर्थ। जो 8 डिग्री नॉर्थ है वो मालदीव और लक्षद्वीप का एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इसका नाम क्या है, मिनिकॉय। क्या है, मिनिकॉय। तो मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का भाग है उससे ये 8 डिग्री द्वारा अलग होती है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए वो कौन सा डिग्री चैनल है जो मालदीव को भारत या लक्षद्वीप से अलग करती है, तो 8 डिग्री चैनल इसे अलग करती है। जैसे अंडमान निकोबार को कौन अलग करती है, 10 डिग्री, ठीक है। तो 10 डिग्री किसको अलग करती है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। 9 डिग्री किसको अलग करती है, 9 डिग्री करती है भैया लक्षद्वीप और मिनिकॉय। और 8 डिग्री किसको करती है, मिनिकॉय और मालदीव, ठीक है। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस इसके क्या है, इसके इस समय महासचिव, जनरल सेक्रेटरी है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। आगे देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किसने महिलाओं के लिए ऑनलाइन राष्ट्रीय शतरंज खिताब जीता है। हु हैज़ रिसेंटली वन विमेंस ऑनलाइन नेशनल चेस टाइटल। एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता हुई है चेस की, तो उसको किसने जीता ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है वंतिका अग्रवाल। वंतिका अग्रवाल ने ये नेशनल चैंपियनशिप को जीता है। इनकी फ़ोटो ये दिल्ली से आती हैं, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। वंतिका अग्रवाल विंस विमेंस नेशनल ऑनलाइन। देखिए ये चेस ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई थी। क्यों ऑनलाइन प्रतियोगिता, क्योंकि कोविड-19 का खतरा अभी बरकरार है, 3rd वेव की आशंका है। तो इसीलिए जो है इस बार जो भी स्पोर्ट ज़्यादातर हो रहे हैं जो ऑनलाइन खेले जा सकते हैं वो ऑनलाइन खिलाया जा रहा है। तो चेस ऑनलाइन खेला जा सकता है, ठीक है। आप लोग खेलते ही होंगे, नहीं खेले हो तो खेल लीजिएगा। ये न्यूज़ था। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ट्रांसजेंडर मतलब वही जो किन्नर, ठीक है। हमारे समाज में उनको छक्का भी बोलते हैं। हालांकि छक्का जो शब्द है वो थोड़ा सा हिजरा है छक्का, ये थोड़ा सा सामाजिक रूप से क्या माना जाता है, सही उचित नहीं माना जाता है। किन्नर सही शब्द है। तो किन्नर इंग्लिश में इनको ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। किस राज्य में, कर्नाटक। 1% सीट हर सरकारी नौकरी पर उनके लिए आरक्षण कर, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। कि देखिए जो ट्रांसजेंडर होते हैं आपको बता दें वो कोई जो है जानबूझ के नहीं बने हैं, ये कुदरती देन है। कुदरती ये जो गलतियां हैं, कुदरन प्रकृति से भी कुछ गलती होती है तो प्रकृति की गलती से ये बन जाते हैं, ठीक है। इनका अपना कोई दोष नहीं है। अगर प्रकृति की गलती से कोई जो है इस तरह से
जो है कमी के साथ पैदा हो रहा है, तो समाज को क्या करना चाहिए, आगे बढ़कर उनका सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि उनका माखौल उड़ाए। हमारे समाज की बहुत कमी, बहुत बुरी चीज़ है। कोई पैर से अपाहिज है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, कोई आँख से अपाहिज है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, किसी को कुदरत ने अपाहिज कर दिया, ट्रांसजेंडर बना दिया तो उसका भी मजाक उड़ाते हैं। तो समाज में उनको उसी स्वरूप में पहचान मिलनी चाहिए जो एक आम नागरिक का है। तो जब तक उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा, ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं उनका, ये उनका हक है। तो इस तरह से जो कदम उठाए गए हैं कर्नाटक सरकार के द्वारा, ये बहुत ही बेहतरीन कदम है। ठीक है, कर्नाटका बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर इन ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज। इससे क्या होगा, जब सरकारी नौकरी मिलेगी तो उनकी प्रतिष्ठा होगा तो उनको जो है सम्मान के साथ जीने का अवसर मिलेगा, जो कि हमारी भारतीय संविधान में ये लिखा भी है कि सभी वर्गों को सम्मान के साथ जीने की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्नाटक आपको पता है केरल के ऊपर जो है स्थित है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन राज्यों से घिरा हुआ है। फिर से देख लो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल है बेंगलोर है। इसके गवर्नर कौन है, इसके गवर्नर कौन है, थावरचंद गहलोत। क्या है, थावरचंद गहलोत। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ, सीएम अभी कल ही बने हैं। कौन, बासवराज बोम्मई। ठीक है, बासवराज बोम्मई नोट कर लेना। और इसे कल हमने पढ़ाई था। तो बासवराज बोम्मई इसके मुख्यमंत्री हैं। इसके नेशनल पार्क कौन है, नेशनल पार्क बहुत महत्वपूर्ण नेशनल पार्क यहाँ के बांदीपुर, बनेरघट्टा, अंशी, नागरहोल, कुद्रेमुख, ये सब के सब टाइगर रिजर्व है। इसलिए कर्नाटक के पास कुल कितने टाइगर हैं ऑफिशियली, 524 टाइगर हैं। और ये भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या वाला राज्य है। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं इंपॉर्टेंट, हम्पी के बाद वेस्टर्न घाट पर विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया था, चालुक्य शासकों ने बनवाया था। जबकि हम्पी किसने बनवाया था, हम्पी विजयनगर साम्राज्य ने बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य एक मध्यकाल का साम्राज्य है जो कर्नाटक में इसका शासन था। काफ़ी समृद्ध इसकी कला, शैली, साहित्य आदि के लिए जाना जाता है विजयनगर साम्राज्य। इसके संस्थापक कभी कभी पूछ लेते हैं तो कौन थे, हसन गंगू। कौन थे, सॉरी इसके संस्थापक कौन थे, हसन गंगू नहीं थे, और दो लोग थे, हरिहर व बुक्का। कौन, हरिहर। फाउंडर इनमें कौन थे, हरिहर व बुक्का। ठीक है, इसके स्थापना कब हुई थी, 1336 में। कब हुई थी, 1336। नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य ये पूरा कर्नाटक का इलाका हुआ करता है। बाकी हिंदुस्तान में उस समय क्या था, दिल्ली में तुगलक का शासन था। तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। और उस समय दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का उद्भव हुआ था। ठीक है, इसके अलावा वहाँ की पर्वत चोटी, सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत चोटी कौन है, कुद्रेमुख। और वहाँ की इकॉनमी की बात कर लें, सिल्क, पेपर और कॉफ़ी। सिल्क मतलब रेशम, पेपर मतलब काली मिर्च, और कॉफ़ी का मतलब कहवा के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 है। तो आज हमने 4 क्वेश्चन कवर किए, होपफुली समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक ओपन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।